एक तरफ पुलिस आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय का संदेश देती है, लेकिन पुलिस ही जब गुंडागर्दी करने पर उतर जाए तो आमजन को न्याय कैसे मिलेगा। ऐसा ही एक मामला कोतवाली थाने के एसआई रामदेव और अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा किया गया। पुलिसकर्मियों ने कथित रूप से एक बुजुर्ग महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज की और बिना उचित जांच के उसे घंटों तक थाने पर बैठाया गया और उसे घर से बेघर कर दिया गया। महिला ने बताया कि वह नया बाजार क्षेत्र में रहती है और उसके पुत्र संदीप सोनू की पूर्व में जेलन अस्पताल में मौत हो चुकी है। कोतवाली थाने के एसआई का फोन आया कि उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। महिला का आरोप है कि वृद्ध एवं बीमार होने के बावजूद उन्हें घंटों थानों में बिठा कर रखा गया, गाली गलौज की गई, अभद्र भाषा का व्यवहार भी किया गया और उस पर भूमाफियाओं के दबाव में आकर मकान से उसे कब्जा ले लिया गया, यानी कि अब उसे पुलिस ने बेघर कर दिया है। जिसके बाद पीड़ित महिला ने जिला पुलिस कप्तान के समक्ष पेश होकर न्याय की गुहार लगाई और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग रखी। कोतवाली थाना को मैटर है साहब, कल 3 बजे मैंने घसीट उठाली पुलिस वाला और एक भूमाफिया लेडीज, 2 लेडीज आई जो हमारे साथ धक्का धूड़ मारपीट करवा लगी। हमारा ही मकान में मैंने घसीट पुलिस वाला बाहर काट दी साहब, ताला कुछ भी औरत ने दे दिया और उन्हें कब्जो दे दियो। रामदेव जी एसआई जी की डोकरी में तन घर छोड़ रहा हूँ, पाची मैंने छोटी भी कोने आकी रात में रोड पे गुजारी साहब। रामदेव जी पुलिस वाला करी जो हमारा माई ने बूढ़ी सारी के साथ मैंने धमकाई डराई, मन क्यों अंदर कर दूंगा डोकरी। साहब मारो न्याय करो। पता नहीं साहब, मैं तो 9 महीना हो गया, मारो बेटो मरिया बचेटे ही रह रही, मारो भरिया घर नहीं संभला दियो बिना चांदी सोना रुपया पैसा सब कुछ घर में ही पड़े, डॉक्यूमेंट्स मकान का सब बड़े ही है, मेरे एरी चढ़ी मैंने निकाल दी, चप्पल भी नहीं पैर बांधी। देखो साहब, मेरे बेटे के साथ नौकरानी बन रहती, बताई साहब, मैं तो गांव रहती, मैंने पता को नहीं, मारो बेटो मरिया बच्चों में अटे ही रह रही हूँ साहब। रिक्वेस्ट सुनर मेरे नौकरी न घर घाल देवा, पाची तो रोड पे क्या जिंदगी काटू मैं। घी मंडी में है साहब, नाया की गली में करियो साहब। रात का हमारा जाता ही फोन कोस लियो वे रामदेव जी एसआई जी रेन के चुपचाप बैठे रहे, डोकरी बार डंडा पटकू। पुलिस आई साहब, हमारे घर 2 तो लेडीज आई, 5 पुलिस वाला आया, डरा धमकार मैंने अभद्र व्यवहार करे हमारी साथ घसीटी। मैंने देखो हमारा हाथ में सूजन आ रही, हमारा घर के बारे कैमरो लाग रहे हो साहब, आप देख सको। मैं खाई भी नहीं करे, मैं बीमार पड़ी हूँ साहब, जेल में मारो इलाज चल तो मैं हट ही रही हूँ साहब। श्रीमान एसपी पुलिस अधीक्षक महोदय अजमेर को हमने ज्ञापन दिया। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते प्रशासन से और माननीय एसपी साहब से आग्रह करूंगा कि एक गरीब और विधवा महिला जो 65 वर्ष की उम्र है और अपने मृतक बेटे के मकान में निवासरत थी, क्योंकि इनका जेलन में उपचार चल रहा था, पर कल कोतवाली पुलिस के एएसआई रामदेव जी के द्वारा और अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा इनको इन्हीं के घर से जबरदस्ती अपने पुलिस के प्रभाव में या दबाव में इनको इनके घर से बाहर निकाले गए घसीट कर, और एएसआई रामदेव ने अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेते हुए इस पूरे मामले में और इनको इनके घर से कब्जा दूसरे किसी भूमाफिया और किसी अन्य महिला को और अन्य लोगों को कब्जा करवाया गया। ताला रामदेव जी और अन्य पुलिसकर्मियों के मौजूदगी में इन्होंने लगवाया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज माताजी के मकान के पास में जो कैमरा लगा उसमें है। ऑडियो रिकॉर्डिंग में एएसआई रामदेव जी ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि तुम दोनों औरतों की बंदोली निकालते हुए यहाँ से लेकर जाऊंगा। तो मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो कोतवाली पुलिस थाना ने अपने प्रभाव का और अपने कर्तव्य का दुरुपयोग करते हुए एक विधवा महिला को जो अपने मृतक के बेटे के मकान में रह रही थी उसको अपनी न्यायपालिका और कार्यपालिका एएसआई महोदय ने समझते हुए कि वो खुद ही न्यायपालिका है और खुद ही कार्यपालिका है, इस तरह का बिहेवियर करते हुए इस महिला को घर से बाहर कर दिया। ये बुजुर्ग महिला पूरी रात से थाने के बाहर बैठी है, रोड पे भीख मांगने के लिए मजबूर हो गई है। इनके जो कीमती सामान, रजिस्ट्री और बाकी जो सामान भी है वो भी उस मकान के अंदर ही है। अब पुलिस इनको कह रही है भाई तुम्हें 151 बंद कर दूंगी। रात को इनकी बहू जो इनको संभाल नहीं, उनको भी 151 में बंद कर दिया। महिलाओं को रात को 8 से 10 बजे तक पुलिस ने जबरदस्ती थाने में बिठा के रखा। रात को 151 में इनको 9 बजे पाबंद करके छोड़ा गया। डोकरी माँ को रात को 10 बजे तक थाने में बिठा के रखा। मैं कहना चाहूँगा प्रशासन से कि इस तरह की न्यायपालिका आपने स्थापित करेगी, कानून से आम जन का विश्वास उठता है। इसलिए हम आग्रह करते हैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते भी, जागरूक नागरिक होते हुए भी, कि इस तरह की कानून व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। हमारी मांग है कि इस तरह के एएसआई को सस्पेंड किया जाए और मौके पे जो है माता जी को इसके मकान से बाहर निकाल के इनको मकान का कब्जा वापस सुपुर्द किया जाए, नहीं तो हम पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएं। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।